अगली खबर का हम आपको बताते हैं। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये व्यक्ति ने अभी हाल ही में एक फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर हमारी पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश जारी कर रही थी, लेकिन हमें सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति इस प्रकार का गांगन की तरफ छिपा हुआ है। उसी के दौरान पुलिस टीम इसका पीछा कर रही थी, लेकिन इसने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इस पर फायरिंग की। इसके पैर में गोली लगी है। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ भी लगातार जारी है। बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, किस घटना के वंचित थे और कहां पर घटना हुई है और क्या रिकवरी हुई? देखिए, थाना क्षेत्र मझौला में कल मध्य रात्रि एक हवाई फायरिंग हुई थी और वहां पे कुछ तोड़फोड़ की घटना की गई थी। इसके संबंध में जो वादी था उसके तरफ से तहरीर मिली, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और वादी का ये कहना था कि एक शंकर शर्मा नामक व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ आया था और उसने आकर के यहाँ पे फायरिंग करी और तोड़फोड़ करी और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। इस तहरीर पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और इस शंकर शर्मा को और उसके साथियों को अरेस्ट करने के लिए टीमें बनी। आज शाम में सूचना मिली कि ये शंकर शर्मा पुनः बाइक से कहीं ना कहीं घूम रहा है। हमारी टीम लगी हुई थी इसके पीछे। ये जो गागन नदी के तरफ से जो एक बैंक है जो नया मुरादाबाद की तरफ जाती है, उसी क्षेत्र में ये गाड़ी लेके जा रहा था। हमारी टीम ने उसको इसकी घेराबंदी की। ये अपने आप को पुलिस की टीम के द्वारा घेरा देख करके इसने टीम पे अटैक किया। इसमें जवाबी कार्रवाई हुई और ये घायल हुआ। इसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ की गई। ये बताया कि मेरा नाम शंकर शर्मा है और मझौला क्षेत्र में ही रहता है ये। और इसके पोजीशन से एक बाइक बरामद हुई है और 2 तमंचे बरामद हुए हैं, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें इसका इलाज चल रहा है और इसके बाद इसमें फिर अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी। बात की है क्रिमिनल हिस्ट्री की, तो क्या कोई आपराधिक इतिहास है? इसके बारे में लगभग 7-8 मुकदमे हैं और बाकी और छानबीन की जा रही है।